हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सेलेंस। आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और धीरे धीरे हम 12 प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ रहे हैं और 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। एकदम बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आ रही हैं पेपर में, पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसी के बेस पर चीज़ें बनाई गई हैं और आपने देख लिया होगा पेपर का लेवल क्या था और उसकी भी हमने आंसर की अपलोड कर दी है। आपने नहीं देखी जरूर देख ली। तो ये फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। आप बस जुड़े रहें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और जो कराई जा रही चीज़ें वो आपके फ़ायदे के लिए कराई जा रही हैं। आपको पूरे यूट्यूब पर सीरीज तो कराई जा रही है प्रैक्टिस सेट की, लेकिन वो लोग अपना डेमो करने आते हैं, डेमो करके वो अपना पेड कोर्स लॉन्च कर देते हैं। आप पेड कोर्स चाहते हैं या पेड वाला जो मटेरियल है वो आप फ्री में चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा चाहते हैं आप। तो ये सीरीज चलाई जा रही है, बस आपको बने रहना है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें जो अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं या अपना इस प्रैक्टिस सेट के बारे में बोल सकते हैं कि इसका लेवल क्या था। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहला क्वेश्चन आज का फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 इन हेमलेट एक्ट 3 सीन 1 What is the central concern of Hamlet to be or not to be? ये सोलोलिकी है, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा fear of death and unknown after life। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Who says, कौन कहता है कि unsex me here? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कौन बोलता है इन मैकबेथ में? आंसर इसका लेडी मैकबेथ इसका आंसर है। इन ओथेलो एक्ट 3 सीन 3 व्हाट डज यागो कॉल जीलियसली? तो जीलियसली के लिए क्या बोलता है यागो? आंसर इसका द ग्रीन आइड मॉन्स्टर इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज प्रॉस्पेरो रिनाउंस? इसका मतलब होता है त्याग देना। द टेम्पेस्ट एक्ट 5 सीन 1 तो क्या छोड़ देता है एक्ट 5 सीन 1 में? तो ये छोड़ देता है अपना मैजिक, अपनी छड़ी को तोड़ देता है ये। इन किंग लियर एक्ट 1 सीन 1 वाई डज लियर बेनिस कॉर्डेलिया? तो कॉर्डेलिया को बेनिस क्यों कर देता है वो? इसका आंसर है सी रिफ्यूजेज टू फ्लैटर हिम, क्योंकि वो उसकी चापलूसी करने से मना कर देती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच करेक्टर इन हेनरी द 4th पार्ट 1 मॉक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर? तो वो कौन है जिसमें ये कैरिकेचर भी है? इसका नाम है फालस्टॉप। इन जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 2 व्हाट रिटोरिकल डिवाइस डज एंटनी यूज मोस्ट? तो कौन सी रिटोरिकल डिवाइस का प्रयोग करता है वो? आंसर इसका नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरनी का प्रयोग करता है। क्या करता है? आयरनी का प्रयोग करता है। कहता है एन ऑनरेबल मैन ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन, ये लाइन उसको बोलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर अपीयर्स इन विच प्ले? किस प्ले में अपीयर होती हैं? आंसर इसका मैकबेथ में अपीयर होती हैं और ये विचेज होती हैं वो उसको बोलती हैं। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर एक्ट 1 सीन 1 में आती हैं। मच एडो अबाउट नथिंग व्हाट मेक्स मास्क ब्रिटिश एंड बेनेडिक्ट अटेंशन? तो कौन सा अट्रैक्शन, तो कौन सा मास्क होता है उसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा बिटी हॉस्टिलिटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैलिबन द टेम्पेस्ट प्राइमरली इंटरप्रेटेड एज ए सिंबल ऑफ? काय का सिंबल है कौन? कैलिबन। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का बी। इधर कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट का एक वो है, ये इसका सिंबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डज मैकबेथ से अबाउट द ब्लड ऑन हिज हैंड्स इन मैकबेथ एक्ट 2? तो क्या बोलता है ब्लड के लिए? तो इस बोलता है बिल ऑल नेपच्यून ग्रेट नेपच्यून्स और सीन बॉस दिस ब्लड क्लीन। बिल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स और सीन बॉस दिस ब्लड क्लीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरस इन हेनरी 5? हेनरी द 5 में कोरस का काम क्या है? आंसर इसका टू नरेट एंड इंगेज द ऑडियंस टू इमेजिनेशन। वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि अब ये होने वाला है, अब ये घटना घटित होने वाली है, वो गैप को भरते हैं वो। इन किंग लियर एक्ट 3 सीन 2 व्हाट डज लियर आस्क द स्टॉर्म टू डू? तो क्या करता है वो तूफान में?
तो क्या पूछता है वो? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्लू विंड्स एंड क्रैक योर चिक्स। इन 12th नाइट वाई डज वाइलॉट डिस्क्यूज हर सेल्फ सिजेरियो, क्यों बनती है सिजेरियो वो 12th नाइट में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू सर्वाइव, टू सर्व ऑर्सिनो एंड नेविगेट लव एंड आइडेंटिटी के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। हाउ डज क्लेयोपाट्रा डाई इन एंटोनी क्लेयोपाट्रा, कैसे मर जाती है वो? पॉइजन, सुसाइड बाई आस्प, बैटल या एक्सक्यूजन। तो कैसे मर जाती है क्लेयोपाट्रा? आंसर है इसका, वो अपने आप को आस्प से कटवा लेती है, मतलब सांप से कटवा, छोटे छोटे विषैले सांप होते हैं उससे अपने आप को बाइट करवा लेती है। व्हाट इज द स्टेज एम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन बुक नंबर 1? तो इसकी स्टेज क्या है बुक नंबर की? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू जस्टिफाई द बीज ऑफ गॉड टू मैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु रिमेन्स लॉयल टू गॉड ड्यूरिंग सैटन्स रिबेलियन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 5? तो कौन क्या रहता है, लॉयल रहता है भगवान के लिए, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एबडियल। वो हमेशा क्या रहता है, लॉयल रहता है भगवान के लिए, इतनी रिबेलियन होने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 4 इमोशन डज सैटर्न एडमिट टू माउंट नेपिहेटस। तो क्या करता है वो? व्हाट इमोशन, कौन सा इमोशन था वो, क्या था उसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका आंसर है एनवी, क्या आती है? इससे आती है। लेसिदस इज एन एलिजी व्हाट अटैक्स, अटैक करती है लेसिदस में? आंसर इसका करप्ट क्लर्जी क्या करता है वो अटैक करता है। कॉमस द लेडी डिफाइंस चेस्टिटी, तो उसकी जो चेस्टिटी है कैसे डिफाइन करी गई है? आंसर इसका एन इंटरनल रीजन बेस्ड ब्रिच्यू। आंसर बी हो जाएगा। हु विजिट एडम एंड ईव इन ईडन, तो कौन विजिट करता है ईडन में? टू वार्न देम इन पैराडाइज लॉस्ट, तो कौन उनको चेतावनी देने जाता है? उसका नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राफेल। उसको चेतावनी करने आता है कि तुम्हें जो सैटर्न है वो भड़का सकता है। हाउ डज क्राइस्ट रेजिस्ट टेम्पटेशन इन पैराडाइज अगेन, तो कैसे वो अपने आप को बचाते हैं वो? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद स्क्रिप्चर एंड मॉरल रीजनिंग। आंसर बी हो जाएगा 22 का। व्हाट डज मिल्टन आर्ग्यू फॉर एन एलिजिपेजेटिका, तो क्या आर्ग्यू करता है वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन फाइनल एक्ट इन जनरली इंटरप्रेटेड, तो फाइनल एक्ट को क्या दिखाता है वो? इसका आंसर है कि मैट्रीडम एंड डिवाइन जजमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा। हु इज मिल्टन्स म्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1, तो उसका नाम क्या है? आपको म्यूज का नाम बताना है। आंसर है इसका, तो किसको करता था? होली स्पिरिट। तो किसको आह्वान करता है वो? होली स्पिरिट। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। व्हाट डज मोटिवेट टू ईट फ्रूट, तो व्हाट मोटिवेट, कौन मोटिवेट करता है तो उसको फल को खाने के लिए? बुक नंबर 9। तो ध्यान रखना, बुक नंबर 9 में क्या करती है? वो फ्रूट को खाती है, ये भी पता होना चाहिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वेनिटी एंड डिजायर फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए। वो को भड़का देता है कि तुम भी मेरी तरह क्या करोगे, खड़ी हो सकती हो, बोल सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। डार्कनेस विजिबल, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आंसर इसका ऑक्सीमोरन हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। इल पेंसरो सो मिल्टन वैल्यू मेलंकली बिकॉज इट, तो किसको प्रमोट करती है वो? बिकॉज इट प्रमोट किसको करती है वो? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कंटेम्पलेशन एंड हायर पोएट्री। In the preface to lyrical ballads, what's what defines poetry, तो पोएट्री को कैसे डिफाइन करता है? आंसर है स्पॉन्टेनियस पोएट्री, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी से क्या करता है? डिफाइन करता है कि पोएट्री कैसी होती है? स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट है, टिंटन एबी में हाउ डज वर्ड्स पाथ डिस्क्राइब द नेचर, तो नेचर को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ मॉरल एंड स्पिरिचुअल टीचर की तरह।
क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द लीच गेदर रिप्रेजेंट इन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो कैसे रिप्रेजेंट करता है वो? इसका आंसर है एंड्रेंस एंड फिलोसफिकल रिजिग्नेशन। वो हमेशा डटा रहना चाहता है। बुढ़ापे में भी क्या कर रहा है? लीच होती है उनको इकट्ठा कर रहा है। आंसर भी हो जाएगा। इन द इमोर्टलिटी ओड व्हाट इज द लॉस्ट एज वन ग्रोज ओल्डर। तो क्या वो क्या खो चुका है वो? बाद में बुढ़ापे में क्या खो देता है वो? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेलेस्टियल लाइट एंड चाइल्डहुड विजन। इन लूसी पोयम सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनडोटेड बेज अबाउट। किसके बारे में ये बताती है पोयम? आंसर इसका एडिलीजन एंड लॉस ऑफ अनअटेंटेनेबल फिगर के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा। द सॉलिटरी रीपर व्हाट लास्ट आफ्टर सॉन्ग एंड्स। तो किस लाइन पर ये खत्म होता है? तो इसका आंसर है बी, द मेमोरी एंड इमोशन ऑफ द सॉन्ग। हाउ डज वर्ड्सवर्थ द व्यू ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंज इन द प्रील्यूड बुक 2। तो क्या दिखाती है उसकी बुक फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली? इसका आंसर है बी, द फ्रॉम एंथुजियाज्म टू डिसइल्यूजनमेंट। व्हाट डज द अबंडन शिप फोल्ड सिंबलाइज द माइकल में जो शिप फोल्ड है वो क्या सिंबलाइज करता है? आंसर इसका ब्रोकन पैटर्नल होप्स एंड रूरल डिक्लाइन इसको सिंबलाइज करता है। व्हाट आर स्पॉट ऑफ टाइम इन प्रील्यूड। स्पॉट ऑफ टाइम क्या बताती है प्रील्यूड में? क्वेश्चन नंबर 37 में। ये कौन सी बुक में आई थी? ये बुक नंबर का किस में आई थी? ये टर्म बुक नंबर 11 में आई थी। कौन सी भाई? 11 में आई थी, ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब है चाइल्डहुड मेमोरीज डेट प्रिजर्व मॉरल स्ट्रेंथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बुक नंबर 11 में आई थी। इसी बात का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट्सवर्थ इज मल्टीपल नरेटर्स इन द थॉर्न। तो क्या दिखाता है उसको? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू क्वेश्चन नरेटिव रिलेबिलिटी एंड सिंपैथी दिखाता है। व्हाट डज द वर्ड इज टू मच विद अस क्रिटिसाइज। किसको क्रिटिसाइज करता है वो? वर्ड्सवर्थ। आंसर है मटेरियलिज्म एंड एलिनेशन फ्रॉम नेचर, जो प्रकृति से अलग हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं गेटिंग एंड स्पेंडिंग करने में। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय वाइज पैसिवनेस। पैसिवनेस का मतलब क्या है? आंसर है इसका रिसेप्टिव कंटेम्पलेशन एंड यील्ड टू इनसाइट। आंसर बी हो जाएगा। व्हाट डज सॉम फॉरसाइट पजेसिवनेस ओवर आयरीन रिप्रेजेंट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या दिखाता है वो? ये दिखाता है बल्गेरियस मटेरियलिज्म एंड कंट्रोल को दिखाता है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डज द सेपरेशन ऑफ सम फॉरसाइट एंड आयरीन इन द चेंसरी। तो क्या कारण था उनका अलग होने का? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकम्पेटिबल पोजीशननेस विद लव। उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। 43 में कह रहा है कि व्हाट डज यंग जोलियन फोर्साइट रिप्रेजेंट इन द फोर्साइट सागा। तो क्या दिखाता है वो? यंग जोलियन आर्टिस्टिक एंड इमोशनल रिबेलियन अगेंस्ट द मटेरियलिज्म। आंसर बी हो जाएगा इसका। व्हाट डज जस्टिस किसको क्रिटिसाइज करता है वो? इसका आंसर है बी, द डीह्यूमनाइजिंग रिजिडिटी ऑफ द प्रिजन सिस्टम को क्या करता है? क्रिटिक करता है। व्हाट कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल टू द स्किन गेम का क्या सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है? इसका आंसर है आपका बी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वैल्यूज। व्हाट नरेटिव टेक्निक डज वर्ड्सवर्थ यूज द प्ले द फोर्साइट सागा टू शो इनर थॉट। तो कौन सी टेक्निक का यूज करता है? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्या हो जाएगा? प्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का क्या करता है? प्रयोग करता है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ इस टाइप की मेन थीम क्या है? इसका आंसर है बी, लेबर कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। व्हाट डज फ्लूर फोर्साइट रिप्रेजेंट टू लेट। तो फ्लूर क्या रिप्रेजेंट करती है? द फोर्साइट की टू लेट में। आंसर इसका अ न्यू जनरेशन टॉर्न बिटवीन इनहेरिटेंस एंड मॉडर्निटी को दिखाती है वो। व्हाट डज ओल्ड जोलियन डेथ इन स्वान सॉन्ग में उसकी डेथ हो जाती है तो क्या दिखाती है वो? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी,
अ विक्टोरी ऑफ मटेरियलिज्म। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, बी होगा। क्या होगा? बी होगा। द एंड ऑफ द विक्टोरियन वैल्यूज एंड राइज ऑफ मॉडर्निटी। तो ध्यान रखें इसका आंसर बी है, ए नहीं है। ध्यान रखना, ए नहीं है, बी है इसका आंसर। हाउ डज गार्ल्सवर्दी नरेटिव टोन इन द फोर्साइड सागा द बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो इसकी क्या दिखाती है, ये इसकी टोन क्या सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिटेच, आयरोनिक एंड कंपेशनेट रियलिज्म को दिखाती है। द रिपीटिशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। बिगिनिंग में क्या आता है? कंसोनेंट साउंड होता है, तो उसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिट्रेशन। द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का एंटीथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। A figure of speech gives human qualities to non-human things। उससे क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सोनिफिकेशन। द लिटरेरी मूवमेंट दैट रिएक्टेड टू अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड एम्फसाइज करता है रीजन, ऑर्डर एंड क्लासिकल फॉर्म्स। वो कौन सा मूवमेंट है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू क्लासिसिज्म। ए पोएम रिटन इन द प्रेस ऑफ समवन और समथिंग। जो किसी की प्रेस में लिखी जाती है, और समवन और समथिंग, उससे क्या बोलते हैं? 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओड। क्या बोलते हैं उसे? ओड बोलते हैं। अ लाइन ऑफ पोएट्री विद 5 मटेरियल फिट इज कॉल्ड। 5 की जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? आंसर इसको पेंटामीटर। क्या बोलते हैं? पेंटामीटर बोलते हैं। द टर्म फॉर ब्रीफ रेफरेंस टू पर्सन, प्लेस एंड इवेंट लिटरेरी वर्क। उसे क्या बोलते हैं? जो कोई इंपॉर्टेंट वर्क होता है, लाइन होती है, उसकी लाइन को रेफरेंस दिया जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अलूजन। क्या बोलते हैं? अलूजन बोलते हैं। अ नरेटिव पोएम दैट टेल्स स्टोरी सिंपल लैंग्वेज एंड ऑफन यूज रेफरेंस। तो उस कौन सी है जो सिंपल लैंग्वेज को शो करती है? आंसर है बैलेड। क्या हो जाएगा? बैलेड हो जाएगा। इसमें रेफरेंस को भी यूज होता है। द लिटरेरी मूवमेंट दैट फोकस्ड ऑन इनर वर्किंग्स ऑफ द माइंड एंड ब्रोक ट्रेडिशनल नरेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो क्या करता है? ब्रोक करता है ट्रेडिशन, जो पुराने विचार है उनको तोड़ देता है। आंसर इसका बी, मॉडर्निज्म। क्या आता है? मॉडर्निज्म आता है। आ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स दैट यूजुअली राइम इज कॉल्ड। 2 लाइन का स्टैंजा क्या बोलते हैं उसे? इसका आंसर हो जाएगा कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। अप्रोच वर्क दैट रिकॉर्ड्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन इज एन। तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाता है उसमें क्या, उसका आंसर क्या हो जाएगा? जो रिकॉर्ड रखता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन को। आंसर इसका मेमोर। A fictional work that deals with the serious themes has a plot involving character and conflict। एक जो फिक्शनल वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं? नोवेल, ऐसे, स्केच, पैम्पलेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवेल। ये क्या होता है? फिक्शनल होता है, जिसमें क्या होता है? सीरियस थीम होती है, हैज ए प्लॉट रखता है, कैरेक्टर भी होती है उसमें। अ फैक्चुअल अकाउंट, एक फैक्चुअल अकाउंट होता है रिटन बाय समवन other than the subject, focusing on significant event or that person's life। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। आंसर है बायोग्राफी। अ शॉर्ट ऑफ एन ह्यूमरस स्टोरी, एक शॉर्ट होती है, ह्यूमरस स्टोरी होती है अबाउट ए रियल इंसिडेंट और पर्सन्स के बारे में जो बताती है उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनेक्डोट। एक स्टोरी होती है शॉर्ट पोएम, ह्यूमरस स्टोरी होती है, ह्यूमरस ध्यान रखेंगे, ह्यूमरस होती है जो रिवीलिंग करती है अकाउंट ऑफ रियल इंसिडेंट और पर्सन, रियल इंसिडेंट ऑफ पर्सन। अ नॉन फिक्शन वर्क इज एक्सप्लेन सब्जेक्ट सिस्टमिकली इजन। तो कैसे करता है वो? क्रॉनिकल, ट्रीटाइज, टेम्पलेट, मेमोर। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी क्वेश्चन पेपर में टीजीटी वाले में आ चुका है, ट्रीटाइज। अ नॉन फिक्शन वर्क एक्सप्लेन करता है सब्जेक्ट सिस्टमिकली, नॉन ट्रीटाइज। नेक्स्ट आपका द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लाउज। जो बिगिनिंग ऑफ द क्लाउज होती है उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनाफोरा। अ फिगर ऑफ स्पीच यूज अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल, होल के लिए प्रयोग होता है, उसे बोलते हैं सिनेक्टिक।
द लिटरेरी मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलियड, वुल्फ एंड जॉयस, तो कौन सा ये किसी मोमेंट से जुड़े हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्निज्म। अ पोएम दैट एक्सप्रेस सिंगल स्पीकर, केवल सिंगल स्पीकर होता है, थॉट एट द क्रिटिकल मोमेंट, क्रिटिकल मोमेंट को शो करता है। आंसर इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग। अ लाइन विद 4 मेट्रिकल फीट इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं? 4 की, इसे बोलते हैं टेट्रामीटर। क्या बोलते हैं? टेट्रामीटर बोलते हैं। अ प्रोज फॉर्म दैट टेल्स अ स्टोरी बट इज नॉन फिक्शनल, एक ऐसी स्टोरी होती है जो नॉन फिक्शनल नहीं होती है, नॉट नॉन फिक्शनल, ये फिक्शनल होती है, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, नॉन फिक्शनल नरेटिव होती है वो। अ स्टोरी बिटी सेइंग दैट एक्सप्रेसेस ए जनरल ट्रूथ इज, जो जनरल ट्रूथ दिखाती है हमेशा, एक स्टोरी होती है, बिटी होती है, जो हमेशा सच्चाई को दिखाती है। आंसर है इसका एबोरिज्म, ऑप्शन ए हो जाएगा। द टर्म फॉर वर्क डेट इमिटेट्स एनदर वर्क, किसी दूसरे की मतलब किसी पे इमिटेट करना, नकल करना और मॉकिंग करना उस पर, एग्जैजरेटेड, उसे क्या बोलते हैं? आंसर है इसका पैरोडी। क्या होती है? पैरोडी होती है। अ नरेटिव पोएम ऑफ कंसिडरेबल लेंथ डील्स विद हीरोइक इवेंट्स, कैसी होती है? लेंथ होती है, डील्स करती है हीरोइक इवेंट के लिए, उसका आंसर हो जाएगा एपिक। क्या होता है? एपिक होता है। The literary movement that emphasized emotional individualism and nature in the late 18th century और 19th century में कौन सा मूवमेंट आया था जो दिखाता है इंडिविजुअलिज्म को और इम्फेसाइज करता है इमोशन को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमांटिसिज्म। स्टैंजा फॉर 3 लाइन्स, 3 लाइन का स्टैंजा होता है, उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरसेट। टेरसेट बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है अप्रोच वर्क, एक कौन सा प्रोज वर्क है डेट प्रेजेंट करता है फैक्ट एंड आर्गूमेंट टू इन्फॉर्म द रीडर, तो कौन सा वर्क है? प्रोज वर्क है जो इन्फॉर्म करता है, आर्गूमेंट करता है और रीडर के लिए इन्फॉर्म करता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, एपिजोसेंट्री ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं, जो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू ऑफन विदाउट एनालिसिस इज एन, तो कौन सा किसके बारे में बात कर रहा है? 78। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉनिकल। अ शॉर्ट फिक्शनल स्टोरी विद अ मोरल लेसन ऑफन यूजिंग एनिमल्स करेक्टर, जिसमें एनिमल करेक्टर को यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फेबल। क्या हो जाएगा? फेबल हो जाएगा। और फेबल को ही क्या बोलते हैं? एपलॉग बोलते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली एड्रेस एन एब्सेंट पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो एड्रेस करता है डायरेक्टली एड्रेस एन एब्सेंट पर्सन, प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया को? इसका आंसर हो जाएगा एपिस्ट्रोफी। क्या हो जाएगा? एपिस्ट्रोफी आंसर हो जाएगा। आपको बताना कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सी डोंट लाइक कॉफ़ी, सी डजंट लाइक कॉफ़ी, सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, सी डोंट लाइक कॉफ़ी, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आए थे अभी पीजीटी वाले में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब अपनी सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन आएगी और एमपी की बेस फॉर्म आएगी जब डज डू का प्रयोग होता है। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ही इज ओल्डर देन मी बट आई एम मोर टॉलेस्ट टॉल, इसमें आपको बताना क्या आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलर। क्या आ जाएगा? टॉलर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ब्रेक द आइस का मतलब बताना क्या होता है? ब्रेक द आइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। आइडेंटिफाई करना है आपको क्लाउज, जो बोल्ड है, बोल्ड तो खैर नहीं है, इसको मैंने कलर कर दिया है। आई विल वेट अंटिल यू अराइव, कौन सी क्लाउज बन रही है? ये आपकी कौन सी क्लाउज बन रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम को शो कर रही है, टाइम को भी शो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, तो कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट यूज हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। पहला कह रहा है सी हैव फिनिश्ड, गलत हो जाएगा क्योंकि सी के साथ हैव का प्रयोग नहीं होता है। सी हैज फिनिश हर वर्क, गलत हो जाएगा क्योंकि हैज अब के बाद एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, गलत हो जाएगा। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ये भी गलत है क्योंकि इसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
पिक आउट द वर्क, पिक आउट द वर्ड डेट बेस्ट फिट्स, कौन सा सही से काम करेगा यहाँ। द अनाउंसमेंट हैड ए डैश इफेक्ट ऑन ऑडियंस, परमानेंट, इमीडिएट, टेम्पररी, स्लो, ये कौन सा आंसर आ जाएगा। द अनाउंसमेंट हैड ए, तो कौन सा आ जाएगा, इमीडिएट आएगा, इमीडिएट क्या हो जाएगा, इमीडिएट इफेक्ट ऑन ऑडियंस, तुरंत प्रभाव डालेगा वो। ये आपका नरेशन है, आई विल कॉल यू टुमारो ही सेड, तो आपको इसका बनाना है। टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाता है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएंगे, ये वाले ये दो तो ऐसे ही कट गए। अब बचा बी और डी, बी और डी, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिल का बिल है तो गलत हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, ये वाला बन जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर आर्गूमेंट, इसमें किस पार्ट में गलती है बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा हैव, इसमें क्या आएगा, है जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट डज द मीनिंग, इस मीनिंग बताना आपको। हिट द ग्राउंड रनिंग, हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब क्या है, 89, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिगिन एन एक्टिविटी विद एनर्जी एंड इफिशिएंसी। चूज द करेक्ट कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सही से चुनना है आपको। द सॉल्यूशन इज डैश दैन द प्रीवियस वन, सिंपलर आएगा, मोर सिंपल आएगा, सिंपलेस्ट आएगा, मोस्ट सिंपल आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपलर आएगा। ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान देखने पड़ेंगे। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ, बताना है बिन, जो टू बिन है इसका कैसे काम कर रही है वो। सी वर्क्स हार्ड टू विन द प्राइज, ये कैसे काम कर रही है फ्रेज। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन्फिनेटिव ऑफ पर्पज। 91, तो काम करता है जैसे कि वो क्या प्राइज जीत सके, इन्फिनेटिव ऑफ पर्पज है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, बताना आपको ईडियम का मतलब बताना है। टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब क्या है। आंसर है 92 का ए, क्या हो जाएगा, बाइट द बुलेट, क्या हो जाएगा, बाइट द बुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक करना है कि इफ आई हैड नॉन आई डैश अर्लियर, तो इसमें कौन सा आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड हैव कम, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट या वुड हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। चूज करना है आपको सेंटेंस करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए थे। नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर इज बी करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर्स आर बर करेक्ट, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा, क्या बनेगा, बी बनेगा, क्योंकि नीदर के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है। नेक्स्ट आपका व्हाट डज अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का बताना है मतलब क्या होता है। 95, आंसर इसका ए, समथिंग डेट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड। ब्लेसिंग ये गुड, डिस्क्यूज का मतलब है समथिंग दिखाई देती है बुरी लेकिन कैसी होती है, अच्छी होती है वो। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द लिस्ट ऑफ आइटम आर ऑन द टेबल, द लिस्ट ऑफ द आइटम्स इज ऑन द टेबल, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, द लिस्ट ऑफ द आइटम्स वर ऑन द टेबल, इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। आंसर है बी, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन, वर्ब भी एक वचन आएगी। आइडेंटिफाई द क्लॉज, क्लॉज बताना आपको कौन सी क्लॉज है। हु दे द मैन हु कॉल्ड यू इन माई अंकल, आपको बताना है कौन सी क्लॉज बन रही है। तो ये क्लॉज बनेगी आपको एडजेक्टिव क्लॉज, क्या बनेगी, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी, क्योंकि ये किसको कॉल कर रहा है, मैन के लिए, और मैन क्या है, एक नाउन है, और यह क्या एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। पिक आउट द करेक्ट फॉर्म, सी इज द डैश सिंगर इन द ग्रुप, आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन सही आएगा। गुड, बेटर, बेस्ट और मोस्ट गुड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। आपको ऐसे एग्जाम्पल भी पेपर में मिलेंगे देखने के लिए। व्हाट डज पुल समवन्स लेग का मतलब बताना क्या होता है, पुल समवन्स लेग। 99, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू टीच समवन प्लेफुली। नेक्स्ट आपका चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, तो इसका कौन सा पैसिव बॉक्स सही बनेगा। विल अनाउंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है,
तो इसमें क्या आएगा, विल बी है, आर है, बी, ये गलत हो जाएंगे सारे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो, ये हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, सी बिहेव्स, सी डैश न्यू एवरीथिंग, सॉरी नाउ डैश एवरीथिंग, नाउ न्यूज न्यू नॉन, क्या हो जाएगा यहाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। ये अनरियल, कैसी अनरियल सिचुएशन है, घटना है, इमेजिनरी है, अनरियल, जिसको कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता, सब्जेक्टिव मूड भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मिस स्पेल्ड मॉडिफायर, आपको बताना कौन सा जो मॉडिफायर है वो मिस स्पेल्ड प्लेस हो गया है, गलत स्थान पर पहुंच गया है। रनिंग लेट, द बस लेफ्ट विदाउट मी, आई सा ए डॉग बियरिंग अ रेड कलर, सी मस्ट ड्रॉप टू वर्क एवरी डे, द केक ऑन द टेबल इज माइन। इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें लग रहा है कि ये गलत तरीके से इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर इसका, सी ऑलमोस्ट ड्रॉप टू वर्क एवरी डे, ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ऑलमोस्ट है वो मिस स्पेल्ड है, क्या है, मिस स्पेल्ड है, और जो मॉडिफाई कर रहा है एवरी डे को करना चाहिए, ऑलमोस्ट एवरी डे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन गलत जगह प्रयोग हो गया है। ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, सी ड्रॉप टू वर्क ऑलमोस्ट एवरी डे, ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था। आपको ऐसी जो एग्जाम हुआ है पीजीटी और सी के हिसाब से मैंने ये लिए, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। व्हाट डज गेट कोल्ड फिट, गेट कोल्ड फिट का मतलब क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील नर्वस एंड बैक आउट, गेट कोल्ड फिट का मतलब। चूज द करेक्ट वर्ब, डाटा, डाटा डैश इनकम्प्लीट, तो डाटा के केस में कौन सी वर्ब आएगी, डाटा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो इसमें आएगी इज का प्रयोग किया जाएगा। आपको बताना है वर्ब कौन सी है, इसमें बताना एडवर्ब क्लॉज कौन सी बन रही है, बी लेफ्ट अर्ली सो डैट, बी कुड हैव, कुड अवॉइड ट्रैफिक, इसमें कौन सी एडवर्ब क्लॉज का एग्जाम्पल है जी, कौन सा बनना है, कौन सा पार्ट बनना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सो डैट बी कुड अवॉइड ट्रैफिक, इसमें वो हम साथ लेके चलेंगे। पिक आउट द करेक्ट इडियम, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी का मतलब क्या होता है, आंसर है ओवर द मून, ओवर द मून हो जाएगा, ओवर द मून हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना कौन सा सेंटेंस करेक्ट है एकदम। सी सजेस्टेड मी टू टेक अ ब्रेक, सी सजेस्टेड दैट आई टेक अ ब्रेक, सी सजेस्टेड मी टेकिंग अ ब्रेक, ही सजेस्टेड, सॉरी ही, मैं सी ही पढ़ रहा हूँ, सॉरी सी को ही को सी पढ़ रहा हूँ, ही है ये, ही सजेस्टेड टू मी टेक अ ब्रेक, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी ही सजेस्टेड दैट आई टेक अ ब्रेक, ये क्या होता है, सब्जेक्टिव मूड पर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें क्या आएगा आपका, उसके बाद या तो बेस फॉर्म आएगी या फिर आपका शुड आएगा। व्हाट डज वंस इन द ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ था, इसका मतलब होता है रेयरली, क्या होता है, रेयरली, क्या होता है, रेयरली होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म को बताना है आपको। द बुक इज, दिस बुक इज डैश देन दैट वन, मोर इंटरेस्टिंग, इंटरटेनर, मोस्ट इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एरर, आपको बताना है इसमें कौन सी गलती है। सी इज मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर, इसमें कौन सी गलती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर स्मार्टर नहीं होगा, केवल स्मार्टर आएगा। क्या आएगा, केवल स्मार्टर आएगा, मोर नहीं आएगा, डबल कंपैरेटिव नहीं आएगी। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन, व्हाट डू यू लिव, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, क्योंकि जब ये सिंपल बनेगा, जब इसको इंट्रोगेटिव वर्ड है, जब ये असर्टिव सेंटेंस बनेगा तो जो डू है वो खत्म हो जाएगी,
वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जब डू हटेगी तो एम बी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। व्हाट डज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव, बी हो जाएगा। फिर ना ब्लैंक करना है। हार्डली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट, इसमें कौन सी वर्ब आएगी? स्टार्टेड, स्टार्ट, स्टार्टिंग, स्टार्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टेड आएगी। क्या आएगी? स्टार्टेड आएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूज ऑफ बिटवीन, बिटवीन के केस में कौन सा सेंटेंस सही है? डिवाइड द चॉकलेट्स अमंग द 2 चिल्ड्रन, डिवाइड द चॉकलेट बिटवीन द 5 चिल्ड्रन, डिवाइड द चॉकलेट बिटवीन 2 चिल्ड्रन, डिवाइड द चॉकलेट्स अमंग द सिंगल चाइल्ड। आपको बताना कौन सा सही है। इसमें दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। डिवाइड द चॉकलेट्स बिटवीन, एक ही है, सही है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दो के लिए क्या आएगा? बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा, सी आ जाएगा। बाकी सब गलत हैं। व्हाट डज बीट अराउंड द बुश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मेन पॉइंट से भटका देना, अवॉइड द मेन पॉइंट से भटका देना, घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के बात करना, राउंडली बात करना, डायरेक्ट बात ना करना। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म इफ सी डैश मी आई वुड हेल्प हर, आई वुड हेल्प हर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस्क। क्या आएगा? आस्क आएगा। ये आपकी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को आपको चूज करना है। इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? आई एम यूज टू गेट अप अर्ली, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, आई यूज टू गेटिंग अप अर्ली, आई यूज टू गेट अप अर्ली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही बैठेगा? क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैं आदी हूँ, क्या हो जाएगा? मैं जल्दी उठने का क्या हूँ? आदी हूँ। व्हाट डज द बॉल इज इन योर कोट का मतलब क्या है? द बॉल इज इन योर कोट का मतलब क्या है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब है इट्स योर टर्न टू एक्ट, तुम्हारी बारी आने वाली है, तुम्हारी बारी आने वाली है। चूज द करेक्ट फॉर्म ईच बॉय एंड ईच गर्ल, या कौन सी वर्ब आएगी? रिसीव आएगा, रिसीव्स आएगा, आर रिसीविंग आएगा, हैव रिसीव्ड आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, रिसीव्स आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर माना जाता है इसको। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ओपन द डोर प्लीज, आपको बताना है किस प्रकार का सेंटेंस है। प्लीज, ये डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, इंपरेटिव। आपको बताना है कि स्पील्स द बीन्स का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है अभी। तो इसका मतलब है रिवील सेक्रेट, उजागर कर देना, रहस्य उजागर कर देना। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नो न्यूज डैश गुड न्यूज, इसमें क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। फिर इन द ब्लैंक, सी हैज बीन वर्किंग हेयर डैश 2015, इसमें कौन सा प्रपोजिशन आएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंस आएगा, निश्चित समय का प्रयोग हुआ है इसमें। आइडेंटिफाई द करेक्ट इडियम टू इग्नोरेंस प्रॉब्लम, टू इग्नोरेंस प्रॉब्लम का मतलब क्या है? 124। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीप इट अंडर द रग, स्वीप इट अंडर द रग हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। द कमेटी हैव मेड इट्स डिसीजन, द कमेटी हैज मेड इट्स डिसीजन, द कमेटी हैव मेड देयर डिसीजन, द कमेटी हैज मेड देयर डिसीजन। कौन सा सेंटेंस एकदम सही है 125 का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कमेटी क्या है? एक यूनिट में काम कर रही है, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर एक मत में क्या दिया है? विचार दिया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था। और आप ऑनेस्टली रिव्यू जरूर करें, कि फीडबैक जरूर दें कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, कितना स्कोर आ रहा है आपको, और हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो कितनी कारगर साबित हो रही है। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, और आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को देख ले रहे हैं, थोड़ी हताशा पैदा होती है, क्योंकि इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कोई कर रहा है और आप ना वीडियो को लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो थोड़ा दुख होता है।
और आप ऐसी वीडियो देखते रहते हैं फालतू की जिसमें कोई काम का नहीं है, जो 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 2-2 घंटे 1 घंटे लगे रहते हैं लोग, वहाँ आप देखते रहते हैं आराम से, कोई कमेंट करते हैं, तो ऐसा दुख होता है थोड़ा। तो आप जेन्युइन प्रोडक्ट देखें, जेन्युइन चीज़ें देखें आराम से, जिससे कि आपको फ़ायदा हो, टाइम कंज्यूम कम हो, टाइम आपका बचे, ऐसी चीज़ों को देखना प्रेफर करें। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 13। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें।